नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आपका फिर से एक बार ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी जो रिलेटेड है पॉलिसी बाजार डॉट कॉम से। हाँ, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जहां से यू कैन परचेस इंश्योरेंस, चाहे वो आपका हेल्थ हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या व्हीकल इंश्योरेंस हो। सो सभी टाइप के इंश्योरेंस ये इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। सो ये स्टार्टअप का किस तरह से आइडिया आया था, देन इसका रूट्स कैसे है, देन इन्वेस्टर्स कौन से है, इसका कस्टमर बेस कितना है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर लेती है, प्रॉफिट्स कितना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इस स्टार्टअप से हमें क्या सीखने को मिलता है एंड व्हाट आर द की चैलेंजेस। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया दिमाग में है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो इंटरमीडिएट रोल प्ले करेगा कस्टमर एंड जो ओरिजिनल वेंडर होंगे, तो ये केस स्टडी आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। उससे पहले हम लोग एक बात देख लेते हैं यहाँ पे कि इंडिया का इंश्योरेंस जो मार्केट है वो कैसा है। दोस्तों, इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट अराउंड 131 बिलियन के आसपास 2022 में कह सकते हैं इसका मार्केट साइज है, और ये काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अराउंड 17% डबल डिजिट ग्रोथ से ये ग्रो कर रहा है, और आने वाले कुछ ईयर्स में अच्छा इसको प्रोग्रेस भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इसका कि टोटल 58 इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस बेचती है। देन गवर्नमेंट का जैसे आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी काफी हद तक मददगार साबित हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर अराउंड 40% जो पॉपुलेशन है वो कवर हो रहा है गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर, और 30% जो है वो प्राइवेट हेल्थ स्कीम से कवर हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि प्राइवेट हेल्थ कैसे काफी कम हेल्थ कवर है, और अराउंड 30% अनकवर्ड है इंडिया में। तो मान के चलिए मतलब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कवरेज नहीं है। सो काफी बड़ा मार्केट है, काफी गैप है। आइडियली जो होना चाहिए वो सिचुएशन नहीं है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है। देन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अंडरस्टैंड करने की ये है कि जो भी गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया फिफ्थ इन 2021 में इसको पब्लिश किया, तो मिसिंग मिडल मैन, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो मिडिल क्लास मैन है वो ही मिसिंग है हेल्थ स्कीम से। एंड ये जो भी सर्विस कंडक्ट करते हैं वो नीति आयोग ने कंडक्ट किया था। सो ओवरऑल मिला के अगर आप देखो तो इंश्योरेंस कवरेज अभी ट्रांजिशन स्टेट में है, इतना अच्छा भी नहीं है कवरेज। और जो भी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर 40% पॉपुलेशन ये लोग क्लेम कर रहे हैं, वो रियलिटी में कितना है वो भी पता नहीं है, राइट। सो हम लोग मान के चल सकते हैं कि अराउंड 50 to 60% लोग हैं हेल्थ स्कीम में अच्छी तरह से कवरेज इनका है, बट स्टिल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक बड़ा इंडिया में पॉपुलेशन है जो अभी भी अनक्लेम्ड है, या मतलब इंश्योरेंस वो नहीं ले रहे हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। सो काफी बड़ी अनमेट नीड है। अब एक्चुअली हम लोग बढ़ते हैं अपनी मेन स्टार्टअप के स्टडी के ऊपर। तो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम, तो रूट्स देख लेते हैं दोस्तों इसका। सो पॉलिसी बाजार डॉट कॉम ये इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, या मान के चलिए कि फर्स्ट ऐसा वेबसाइट या ऐसा प्लेटफॉर्म था डिजिटल जहां से ये आइडिया आया कि थर्ड पार्टी से भी हम लोग परचेस कर सकते हैं इंश्योरेंस। एंड पॉलिसी बाजार डॉट कॉम वॉज काइंड ऑफ फर्स्ट एंट्रेंट इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। और ये 2008 से स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव इंडिया में है। इसका पेरेंट कंपनी जो है वो है एफबी फिनटेक लिमिटेड। और इसका जो एम्प्लॉय साइज है वो है अराउंड 13,000 के आसपास, तो काफी बड़ी कंपनी मानी जा सकती है। और इसका ओवरऑल इंडिया में अगर मार्केट शेयर देख ले हम 2020 के अकॉर्डिंग, तो अराउंड 93% मार्केट ही कैप्चर कर रहा है जो भी डिजिटल इंश्योरेंस है उसमें से। एंड इसका रेवेन्यू इन फिजिकल ईयर 2021 अराउंड 1000 करोड़ के आसपास है, और इसका वैल्यूएशन अराउंड 45,000 करोड़ के आसपास या 6 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो काफी बड़ा वैल्यूएशन है इसका। एंड ये लिस्टेड भी हुई है, आईपीओ को गई थी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में नवंबर 2022 में। सो दिस इज नाउ अ पब्लिक कंपनी। एंड इसका जो इंश्योरेंस बेस है तो अराउंड 90 lakhs प्लस इंश्योरेंस बायर्स है इस पे अभी तक जुड़े हैं जब से स्टार्ट हुआ है कंपनी।
एंड अराउंड 48 इंश्योरेंस ब्रांड्स, तो काफी बड़े बड़े इंश्योरेंस ब्रांड हुए, जैसे HDFC लाइफ हो गया, आदित्य बिरला लाइफ हो गया। सो इस तरह के बड़े बड़े इंश्योरेंस ब्रांड्स इनसे जुड़े हैं। नेक्स्ट है इनका स्टार्टअप स्टोरी। तो कैसे स्टार्ट हुआ पॉलिसी बाजार, एक्चुअली कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या आइडियाज थी। तो जो फाउंडर है उन्होंने पाया कि अ, जो इस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इंश्योरेंस के बारे में, राइट। सो टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, या जो भी सेलिंग या बाइंग का प्रोसेस है इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक वहां पे नीड थी, और वही पॉलिसी बाजार ने डिलीवर किया। इंश्योरेंस को री इमेजिन किया, सिंप्लीफाई किया, ऑल द इंफॉर्मेशन अराउंड द प्लान, सो कस्टमर्स को भी क्लियर हो, जो बायर है उसको भी क्लियर हो, राइट। एंड जो भी मिस सेलिंग हो रही थी, इसकी रैम्पट मिस सेलिंग हो रही थी, उसको एंड करना था। एंड जो पॉलिसी लैप्सेस थे उसको भी हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से वी कैन प्रिवेंट देम। सो ये सब इसके स्टार्टअप स्टोरी के पीछे का अनमेट नीड है, जो फाउंडर ने आइडेंटिफाई किया और उस पर वर्क किया, एंड नाउ दे हैव वेरी ह्यूज कंपनी। The next is, what's their logo? So compare, buy and save. So compare मतलब आप different different vendor से compare कर सकते हो कि कौन सी पॉलिसी मेरे लिए बेस्ट है, देन आप उस पे परचेज भी कर सकते हो, एंड लास्ट में आप सेव भी कर सकते हो। आई मीन जो भी आपका एम होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो यहाँ से इंश्योरेंस परचेस करते वक्त आपका हो जाएगा। देन ये लोग अभी भी चाहते हैं कि, इनका विजन ये है कि टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन जो है वो ये प्रायोरिटाइज करे अपने बिजनेसेस में, जैसे एआई हो गया या चैटबॉट्स हो गए, वो डिप्लॉयड करे, और भी ऑटोमेशन आ जाए जिसमें कस्टमर कन्वीनियंस हो और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हो जाए। एंड दे वांट टू बिल्ड अ हेल्थी एंड फाइनेंशियल सेफ्टी कंट्री, सो दे आर डेफिनेटली हेल्पिंग इंडिया लॉट। जो भी एक अनरीच्ड मार्केट था उसको रीचेबल बनाया है। एंड जो प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप है, तो वो अराउंड 83% अपने इंडिया में वर्सेस 70% चाइना एंड 48% यूएस। तो मान के चल सकते हो कि हम लोग अभी तक काफी गैप है जो इंश्योर्ड होना चाहिए पॉपुलेशन, और अभी का रियली है इन इंडिया। एंड एक और फाइंडिंग है, अराउंड 63% जो है, तो अपने जेब में से पैसा निकाल के लोग मेडिकल के एक्सपेंसेस पे खर्चा करते हैं, वो जो डेवलप्ड कंट्री उस तरह का सिचुएशन नहीं है। सो ये भी एक रीजन है कि व्हाई policybazaar.com इज नीडेड, और क्यों बिजनेस के किस तरह से बिजनेस नीड थी, राइट। और इन्होंने फिर ये स्टार्टअप शुरू किया। सो इसके इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसने काफी अच्छे सारा फंडिंग जमा कर लिया है। अराउंड 800 मिलियंस के आसपास इन्होंने रेवेन्यू सॉरी फंडिंग गैदर किया है, और इनके टोटल फंडिंग राउंड 14 हो चुके हैं। 14 के आसपास इनके टोटल फंडिंग राउंड है, और जो मेजर इन्वेस्टर्स है वो भी काफी अच्छे या रेप्यूटेड है, जैसे इंटेल कैपिटल हुआ, आईसीपी इन्वेस्टर्स हुआ, रैबिट कैपिटल हुआ, टाइगर ग्लोबल हुआ, प्रेमजी इन्वेस्ट हुआ, या टेनिसेंट चाइनीज बेस्ड इन्वेस्टर्स हुआ, या सॉफ्ट बैंक। तो आप देख सकते हो काफी रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स है, और जिन्होंने मदद की, और टोटल इनका जो फंडिंग है वो रिसीव हुआ है 2008 से 2021 तक 6,614 करोड़ के आसपास इनको फंडिंग मिला है। नेक्स्ट इनका पोर्टफोलियो है। सो ये सभी तरह के इंश्योरेंस में डील करते हैं। यू कैन गो ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड बाय द इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कार है तो कार इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल करे तो ट्रैवल इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस भी है, जैसे एम्प्लॉयज है या कंपनीज है, तो वहां पे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस की तरह भी दे कैन हेल्प। नेक्स्ट है कि policybazaar.com का बिजनेस मॉडल कैसा है, मतलब किसको सर्व करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। सो इनका सिंपल है कि कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म पे आके या पॉलिसी बाजार पे आके विजिट करता है, कंपेयर करता है इंश्योरेंस, एंड वो बाय करता है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस ब्रोकर से, जैसे HDFC लाइफ हुआ, आदित्य बिरला कैपिटल हुआ, राइट। एंड देन दे हैव अ फिक्स प्रीमियम, और वो उस थ्रू policybazaar.com अपना इंश्योरेंस लेके प्रीमियम पे करते हैं, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि policybazaar.com मेंटेन अ ट्रांसपेरेंसी, एंड दे प्रोवाइड यू अ बेस्ट ऑप्शन टू परचेज, सो कंपैरिजन है, राइट। एंड इनका बिजनेस मॉडल B2B भी चलता है, मतलब जो भी इनके इंश्योरेंस ब्रोकर्स है उनसे भी ये कमीशन लेते हैं, प्लस जो भी इनके कस्टमर्स है B2C, तो उनसे भी दे चार्ज फॉर फ्रॉम द कस्टमर्स। सो दे आर इंटरमीडिएट टू कस्टमर्स एंड इंश्योरर्स या इंश्योरर ब्रोकर्स। सो ये तीन तरह से मोस्टली एज सभी
डिजिटल बिजनेसेस में ऐसे ही हो रहा है, राइट? सो दे चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, कमीशंस फ्रॉम द इंश्योरेंस और इंश्योरेंस ब्रोकर्स, एंड थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है कि इनका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं 2021 के लिए। तो दोस्तों इनका रेवेन्यू हमने ऑलरेडी देखा है, अराउंड 1000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यूज है, और ये 15% इसका कस्टमर से आता है और अराउंड 85%, सो मेजोरिटी इनका लीड जनरेशन एंड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पैसा आ रहा है। एंड इनका लॉस जो है, तो इनका प्रॉफिट में तो अभी नहीं है ये कंपनी, बस लॉस इसका अराउंड 800 करोड़ के आसपास है, जो फ्यूचर में वी कैन होप कि ये लॉसेस से ऊपर आए और प्रॉफिट भी दिखाए। बट नो डाउट इसका जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट है इनका की टेक अवे। सो policybazaar.com से हमें क्या सीखना है? दिस इज अ वेल मैच्योर स्टार्टअप इन इंडिया। सो फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी पे फोकस कर रहे हैं ये लोग। तो कंपैरिजन या जो भी इसमें मिसलीडिंग या मिसफॉल्स या मिस सेलिंग होता था, वो इंश्योरेंस के मार्केट में अभी कम हुआ है। देन इनका पोर्टफोलियो ऑफरिंग, तो डाइवर्स कस्टमर बेस बिल्ड किया है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हर एक तरह का इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड अराउंड 48 वेंडर्स है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड या इंश्योरेंस ब्रोकर्स है। तो काफी अच्छा इनका रीच है या पेनिट्रेशन है, जहाँ से डाइवर्स कस्टमर बेस बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। सो मल्टी स्ट्रीम रेवेन्यूज भी आता है इससे। सो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं, किस तरह से माइंडसेट है, कहाँ पे कौन से ग्रुप में लोग ज्यादा फोकस है। सो जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी या डेटा है उसका यूज करके अपने वेबसाइट्स पे या अपने ऐप में, और उस तरह से ये लोग एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। दैट पार्टनरशिप, सो इनका जो पार्टनरशिप है दिस इज वेरी स्ट्रांग विद इंश्योरेंस ब्रोकर्स, और दिन ब दिन इनके जो पार्टनर्स है वो बढ़ते ही जाते हैं, और डेफिनेटली दे आर सोर्स ऑफ काइंड ऑफ रेवेन्यू। सो policybazaar.com से ये चीजें अगर आप कोई स्टार्टअप है, मैच्योर्ड है, तो हेल्पफुल हो सकता है। इनमें से कुछ कुछ चीजें यू कैन फोकस ऑन। नेक्स्ट इज की चैलेंजेस। सो की चैलेंजेस, सो इसमें एक सबसे बड़ा की चैलेंजेस है जो है कस्टमर इनर्शिया। सो अभी भी अकॉर्डिंग टू फाउंडर policybazaar.com, सो बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हैं डिजिटली परचेस करना। दे फील इनसिक्योर या दे फील कि ट्रस्टेबल नहीं है, राइट? सो उस चीज में जो भी लोकल एजेंट्स है इंश्योरेंस, उनसे ही बाय कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा बड़ा चैलेंज है इनके लिए। नेक्स्ट इज काफी सारे इंडिया में इंश्योरेंस को देखते हैं एज अ टैक्स सेविंग टूल्स, नॉट एज इन्वेस्टमेंट टूल्स। एंड दैट इज द रीजन कि सबसे ज्यादा जनवरी या मार्च, जब भी हमारा टैक्स फाइलिंग रहता है, तब इंश्योरेंस के सेल्स होते हैं। सो इन ऑर्डर टू शिफ्ट कस्टमर्स फोकस फ्रॉम जस्ट टैक्स सेविंग टूल टू इन्वेस्टमेंट टूल, ये एक चेंज लाना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज अ चैलेंज फॉर दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। सो policybazaar.com का कुछ ईयर्स बिफोर इनका सिस्टम हैक हुआ था, जिससे डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, या डेटा लीक होने के चांसेस, या अनऑथोराइज पर्सन इसको यूज कर सकता है। सो अगर आपकी न्यू स्टार्टअप है या आप कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो प्लीज अवॉइड दिस सिस्टम हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी आपको अच्छी रखनी चाहिए, आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखना चाहिए, सो आपका कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। सो ये काफी हद तक फ्यूचर चैलेंज रहने वाला है, जो भी स्टार्टअप से या मिड साइज बिजनेसेस से जो एंटर कर रहे हैं इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में या डिजिटल बिजनेस में। लास्ट इज कंपटीशन। सो ये पॉलिसी बाजार या इंश्योरेंस मार्केट ऐसा है कि इसमें मल्टीपल न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, राइट? डे बाय डे कोई भी न्यू वेबसाइट्स खोल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सेल द इंश्योरेंस। सो डेफिनेटली अट्रिशन काफी ज्यादा है, तो टू टैकल दैट कंपटीशन also kind of key challenge. So policybazaar.com is also focusing on how they can be a fintech company in the future, right? So दोस्तों, these are key challenges. I hope आपको पसंद आया हो आज का केस स्टडी, और जो भी आपके कमेंट्स है या जो भी सजेशंस है, प्लीज सजेस्ट दोस्त, एंड थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग दिस केस स्टडी। बाय बाय।